people of Israel can live without fear and be struck by rocket attacks from the terrorist proxy of Iran. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। अमेरिका और ईरान में अभी भी तनाव लगातार बरकरार है और ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास नाकेबंदी कर दी है और चीन इसका लगातार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ बातचीत का जो दूसरा राउंड है वो शुरू होने वाला है और ऐसा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खास इसी के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका से जुड़ी हर ब्रेकिंग पर अपडेट देंगे एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर नीरज राजपूत। साथ ही ईरान से जुड़ी हर खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा भी जुड़ेंगे। उनसे हम तमाम अपडेट्स लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। एक बड़ी खबर, हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी और पश्चिम एशिया तनाव के बीच अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की जो वार्ता है उसकी तैयारियां तेज होती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, फिर बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं यूएस ईरान। अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत होगी और इसी हफ्ते आमने सामने की बातचीत भी हो सकती है। इसी वीक ये बातचीत हो सकती है और ईरान से जल्द बातचीत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। ईरान की और अमेरिका की बात पाकिस्तान में होगी, ट्रंप ने दावा किया। जेडी वांस की अगुवाई में एक बार फिर से जो बातचीत है वो अमेरिका की तरफ से की जा सकती है। वार्ता में शामिल हो सकते हैं स्टीव विटकॉफ भी और जेरेड कुशनर भी। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने यह बताया है कि वार्ता के बारे में चर्चाएं लगातार जारी हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन जो निष्कर्ष है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है। बातचीत का दौर लगातार जारी है और एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत है वो पाकिस्तान में हो सकती है। बड़े दावे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फेल हुई बातचीत के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दिया है बड़ा बयान। कहा है कि ईरान के साथ बातचीत के प्रयास जारी है। पाकिस्तान में हम ईरान के साथ वार्ता में आगे बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बड़ा समझौता चाहते हैं। ईरान भरोसा दे कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा। जेडी वांस ने बड़ा बयान दिया। हम ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल कराएंगे। Iran cannot have a nuclear weapon, and right now we are negotiating to make sure that very thing happens. President wants to he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. The reasons why, one, I'd say in Pakistan we made a ton of progress, but the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. And that's the trade that he's offering. We're going to keep on negotiating and try to make it happen. तो वहीं अमेरिकी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ईरान से युद्ध के बारे में बातचीत की है। यहां पर ईरान से तनातनी के बीच ट्रंप का नया बयान सामने आया है। कहना है ट्रंप का कि ईरान से युद्ध खत्म होने के करीब पहुंच चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जल्द से जल्द डील चाहता है। युद्ध से उबरने में ईरान को 20 साल लग जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, बड़े दावे किए हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, नीरज राजपूत और शिवांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी क्योंकि लगातार यहां पर जेडी वांस की बाइट भी हमने सुनी, उनका बयान भी हमने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी डील चाहते हैं और इसी वजह से जो पिछली बातचीत थी वो कहीं ना कहीं बीच में अटक गई और वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत का दौर जारी है और आगे जाके बातचीत हो जाएगी और युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी डील के साथ होगा। बिल्कुल जिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले 24 घंटे के अगर हम घटनाक्रम देखें तो हमें ऐसा लगने लगा है कि अब ये बातचीत
दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है और यह बातचीत बहुत हद तक संभव है कि इस्लामाबाद में हो सकती है। जेडी वेंस ने इसका इशारा दिया और क्यों दिया है यह हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि दरअसल हॉर्मुज की नाकेबंदी हो चुकी है और यह नाकेबंदी किसने की है? ये पहले ईरान ने कर रखी थी और अब कर रखी है अमेरिका ने। इसके चलते सभी देश, अब चीन के साथ भी टकराव शुरू हो गया है अमेरिका का, इसीलिए यह बात मानी जा रही है और चीन की तरफ से भी दबाव बन रहा है अमेरिका के ऊपर कि आपको ये नेवल ब्लॉकेड जो हॉर्मुज पे लगा रखा है आपने, इसको हटाना होगा। इसीलिए अब ये बातचीत तेज हो गई है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, ईरान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने ही कल 2-3 देशों के साथ बातचीत की ताकि यह वार्ता हो सके तीसरे दौर की। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इनके जो सेकंड इन कमांड 2IC हैं जेडी वेंस, उनकी तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि हम जल्द जो है ईरान से बातचीत करने जा रहे हैं और अगले 2-3 दिन की बात कही, यानी इसी हफ्ते हो सकती है बातचीत। और वो कहां होगी? वो हो सकती है, बहुत हद तक संभव है, इस्लामाबाद। बिल्कुल, एक बार फिर इस्लामाबाद में ये बातचीत हो सकती है। नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति से सिग्नल मिलने के बाद दोबारा शांति वार्ता की कोशिशें जारी हैं और इसे लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दूसरी शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान और पाकिस्तान में लगातार बात हो रही है और दोनों देशों के बीच संदेश का जो आदान प्रदान है वो भी हो रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान और पाकिस्तान में लगातार बातचीत भी हो रही है। दोनों देशों के बीच जो संदेश का आदान प्रदान है वो भी हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा जुड़े हुए हैं। शिवांक, अब एक बार फिर से जो शांति की वार्ता की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई हैं और इस बात को लेकर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान भी अपने बीच संदेश का आदान प्रदान करे और उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक अच्छी बातचीत हो जाए। जी बिल्कुल जी, देखिए इस्लामाबाद में जो पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें कई सारे ऐसे मामले थे जहां पर अमेरिका और ईरान दोनों मानने को सभी चीजें लगभग सभी चीजें मानने को तैयार थे। बस खाली न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की जो बात थी और उसके अलावा जो मिसाइल की, जो बेसिकली अमेरिका ये कह रहा था कि वो लिमिट तय करेगा, वहां पर पेच फंसा था। तो इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका को भी ये चीज पता है, ईरान को भी ये चीज पता है कि ये डील हो सकती है, इसी वजह से, और पाकिस्तान को भी ये चीज पता है कि ये डील हो सकती है, इसीलिए पाकिस्तान लगातार ईरान के नेताओं से, अमेरिका के नेताओं से और उसके अलावा टर्की और इजिप्ट, जो पिछले दौर में भी एक बड़ा उन्होंने किरदार निभाया था, उनके साथ भी लगातार वार्ता कर रहा है ताकि इस्लामाबाद टॉक्स को इस्लामाबाद अकॉर्ड में यानी इस्लामाबाद समझौते में बदला जाए। जी ठीक शिवांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, मिडिल ईस्ट में 40 दिन चले महायुद्ध पर अभी तो विराम लगा हुआ है और अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल तक सीज फायर भी है और इस बीच शांति की कोशिशें हुई हैं, लेकिन वार्ता फेल साबित हुई, आप जानते हैं। लेकिन ये कोशिशें दोबारा शुरू होती नजर आ रही हैं और इसके सबसे बड़े पैरोकार खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकती है। ट्रंप ने मुनीर की जमकर तारीफ भी की, यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका किसी और देश क्यों जाए जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बातचीत के लिए ईरान की तरफ से भी सिग्नल मिलने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों के बीच लगातार चर्चा चल रही है। बातचीत में रुकावट से बचने के लिए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी शिपिंग परिचालन पर फिलहाल रोक भी लगा दी है, जो अच्छे संकेत है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन शर्तों का क्या जिसकी वजह से इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई थी, क्योंकि जो दोनों तरफ से ताज़ा प्रस्ताव आए हैं उनसे सवाल जस के तस बने हुए हैं। अमेरिका की डिमांड थी कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान 5 साल तक करने के लिए तैयार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान एनरिच यूरेनियम की खेप देश के बाहर भेज दे, जिस पर ईरान तैयार नहीं। वहीं अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज में मुक्त आवाजाही हो, लेकिन ईरान टोल लगाने की जिद पर अड़ा है।
हालांकि पिछली बार वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका इस बार और सतर्क हो गया है, क्योंकि उसे अपने देश में बढ़ रहे दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप की ही पार्टी के सीनियर सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कहा है कि या तो समझौता हो या फिर इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। यानी इस बार बातचीत का आधार गंभीर होता दिख रहा है। वो इसलिए कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए कई समूह बनने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के पीएम स्टारमर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चर्चा के लिए शुक्रवार को पेरिस में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। मध्यस्थता कराने वाले ब्रिगेड में अब इसमें चीन, रूस और तुर्की भी शामिल हो गए हैं। रूस के विदेश मंत्री चीन का दौरा भी कर चुके हैं। महायुद्ध में अमेरिका के साथ खड़े रहे सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अमेरिका को अब ये युद्ध खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ट्रंप की तारीफ के बाद सबसे ज्यादा जोश पाकिस्तान दिखा रहा है। पाकिस्तान ने तो मिशन खाड़ी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विदेश मंत्री इशाक डार आज से अरब दौरा शुरू कर रहे हैं। पहले वो सऊदी के नेताओं से मिलेंगे, फिर कतर और तुर्की जाएंगे। यानी कि दोबारा शांति वार्ता की पुरजोर कोशिश हो रही है। अब देखना ये है कि दोनों देश कब एक बार फिर बातचीत के लिए साथ बैठते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईरान तुर्की के विदेश मंत्री ने बात की है आपस में। मिडिल ईस्ट के ताजा हालातों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है और दोबारा बातचीत की पहल के बीच ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातचीत मानी जा रही है। तुर्की ने भी बातचीत की पेशकश की है। तो बताया जा रहा है कि जो अगली शांति वार्ता है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने जा रही है। ये संभावनाएं हैं, लेकिन नीरज यहाँ पर नजर आता है कि ईरान तुर्की के विदेश मंत्रियों की भी बातचीत हुई है और लगातार देखिए दूसरे देश भी यही चाहते हैं कि शांति वार्ता हो और कोई हल निकल सके। बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये बातचीत हो और ये जंग जो है, जो अभी हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम हुआ है, ये रुकना चाहिए और इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट तो रुका हुआ ही है। एक तो बड़ा ही पेच ये फंसा हुआ है हॉर्मुज, और दूसरा जो है वो न्यूक्लियर के लिए फंसा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है कार्यक्रम वो ईरान अपना खत्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। जो उसके पास जो संवर्धन यूरेनियम है 460 किलो, वो उसके ऊपर पेच फंसा हुआ है। अगर वो हो जाता है कि अगर वो किसको देगा, खत्म करेगा, अमेरिका को देगा, रशिया को देगा, जैसे बातचीत आ रही है, तो हो सकता है कि जो सेकंड राउंड की बातचीत है ये सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि पहले राउंड की बातचीत जो इस्लामाबाद में हुई थी उसमें लगभग बहुत सारी बातों पर ये जो है सहमति बन चुकी थी अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन 2 ये हॉर्मुज स्ट्रेट जिसकी नाकेबंदी और दूसरा एनरिच यूरेनियम, इन 2 पर पेच फंसा हुआ था। अगर ये 2 भी सक्सेसफुल हो जाती हैं तो आप मानकर चलिए कि मिडिल ईस्ट की जंग खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया जो इस वक्त तनाव झेल रही है वो अच्छे से सुलझ जाए, तो फिर जो सारे देश मिलकर ये चाहते हैं कि शांति कहीं ना कहीं बहाल हो जाए, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हालात सुधरे, वो हो सकता है उस बीच आगे कदम बढ़ते हुए नजर आए। आप बने रहिएगा नीरज। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान की तरफ से तनाव कम करने का सिग्नल दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ईरान इस बात पर विचार कर रहा है कि कुछ वक्त के लिए हॉर्मुज से जहाज ना भेजे जाएं। ऐसा करके ईरान अमेरिका की ओर से जो नाकेबंदी की गई है उसका असर देखना चाहता है और माना जा सकता है कि ईरान फिलहाल लड़ाई नहीं, बातचीत वाला रास्ता चुनना चाहता है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस समय सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और ईरान पर एक बड़ा बयान दिया है। तो यूरोपीय काउंसिल की ईरान को एक बड़ी सलाह, कूटनीति ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है, ये कहना है यहाँ पर यूरोपीय काउंसिल के बयान के द्वारा कहा गया। ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता दूर करे। शिवांक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जो ईसी की तरफ से बयान सामने आया यूरोपियन काउंसिल की तरफ से, परमाणु हथियार पर भी बयान दिया गया है शिवांक यहाँ पर कि ईरान परमाणु हथियारों पर अपनी स्थिति साफ करे ताकि जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग ईरान की, अगर हम लोग पिछले 3 दिन से अगर हम लोग स्थिति देखेंगे कि ईरान में क्या घटनाक्रम हो रहा है, तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने लगभग जिन देशों के साथ वो लड़ रहे थे, कतर के साथ वो लड़ रहे थे, सऊदी के साथ वो लड़ रहे थे, उनके विदेश मंत्रियों के साथ उन्होंने बातचीत करी और ये कहा कि हम शांति चाहते हैं। इसीलिए अभी जो आपने हॉर्मुज का भी जिक्र किया था कि हॉर्मुज में ईरान नहीं अपने जहाज भेज रहा है, क्योंकि ईरान परमानेंट सीजफायर चाहता है, ईरान लड़ना अब नहीं चाहता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से अब ईरान के ऊपर अपर हैंड लिया गया और अब
अब जाकर दबाव बनाया गया, वरना इससे पहले क्या था कि ईरान के पास कंट्रोल था इस पूरे हॉर्मुज वाले इकोनॉमिक जोन का, लेकिन अब वही कंट्रोल अमेरिका के पास आ गया। गल्फ ऑफ ओमान का, गल्फ ऑफ पर्शिया का पूरा कंट्रोल अमेरिका ने ले रखा है, तो इसी वजह से ईरान दबाव में भी है। और दूसरा, जिस तरह से इस्लामाबाद की जो बातचीत थी वहां पर ईरान ने ये देखा कि ईरान की जो 10 मांगे हैं उनमें से अधिकतर मांगे अमेरिका मानने को तैयार है, सिर्फ 2 जगह पेच फंसा था। इसी वजह से लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं कि ईरान राजनीतिक तरीके से इस पूरे जो पूरी लड़ाई चल रही उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल शिवांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे एक और बड़ी जानकारी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका को धमकी, जंगल राज नहीं चलने देंगे, शी जिनपिंग ने कहा है हम सही पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं, विश्व शांति के लिए हमें आगे आना चाहिए। चाइना की तरफ से यह बयान साझा किया गया है, कहा गया है कि ये जो जंगल राज है वो हम नहीं चलने देंगे। जो हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी हुई है उसके बाद चाइना ने यह बयान साझा किया है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए यहाँ पर लगातार चाइना की तरफ से अब ये साफ कर दी गई है स्थिति कि जो सही पक्ष है उसके साथ हम रहेंगे। किस प्रकार के बयान यहाँ पर चीन की तरफ से भी जारी किए गए, बताएं दर्शकों को। देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है इस जंग के दौरान और खासतौर से युद्ध विराम के बाद कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। और बड़ा बयान क्या, शांति पाठ दे रहे हैं। दरअसल वो पूरी दुनिया को शांतिपूर्ण सहयोग की कामना कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें चाहिए शांतिपूर्ण सहयोग, संप्रभुता का सम्मान करें। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं आपस में शांति बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें सभी देश, उसमें अमेरिका भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, उनका ये कहना है। साथ ही विकास और सुरक्षा का समन्वय होना चाहिए, यानी कि हमें डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि जंग की तरफ, संघर्ष की तरफ। और सुरक्षा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये 4 सूत्रीय कार्यक्रम है, जो प्रिंसिपल है जो अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया है। ये इसलिए दिया है क्योंकि उनके शिप को रोक लिया था खुद अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड में। इसके बाद ही जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनका ये शांति पाठ सामने आया, दुनिया के सामने आया। 40 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा शांतिपूर्ण समन्वय होना चाहिए, यानी सभी देशों में, चाहे मिडिल ईस्ट के सभी देश हो, चाहे फिर इसमें ईरान हो, सऊदी अरब हो, यूएई है या फिर कुवैत है, इन सब में, और ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी करें, तभी हम देख सकते हैं कि दुनिया में शांति हो सकती है। जी हाँ, ये कहा है शी जिनपिंग ने। बिल्कुल पहली बार ये बयान साझा किया है। नीरज, आप सही कह रहे हैं, शांति पाठ यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है चाइना। देखिए, अमेरिका और ईरान के युद्ध में बिचौलिया वाला खेल खेलने वाला चाइना अब हॉर्मुज के मोर्चे पर अमेरिका से सीधे चुनौती देता नजर आ रहा है। और क्योंकि ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का जो लक्ष्मण रेखा खींची थी उसे चाइना ने तोड़ दिया है। क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है? क्या चीन अमेरिका से सीधे भिड़ने जा रहा है? क्योंकि ट्रंप ने ईरान के साथ पहले राउंड की बात फेल होने के बाद हिदायत दी थी कि हॉर्मुज से किसी भी ऐसे देश का जहाज पास नहीं होने देंगे जो ईरान के साथ खड़ा होगा। लेकिन ट्रंप की चेतावनी के बावजूद चीन ने अपना 2 जहाज हॉर्मुज से पार करवाने का दावा किया। इनमें से एक था तेल टैंकर रिचस्टेरी, जिसे चीन ने हॉर्मुज पास करा लिया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। यह अमेरिकी सेना की नाकेबंदी तोड़ने वाला पहला जहाज है और इसका ट्रंप के चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए भी खास है कि इस जहाज पर अमेरिका ने पहले से ही कई प्रतिबंध लगाए हुए थे। लेकिन करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल से लदा ये चीनी टैंकर आसानी से हॉर्मुज को पार कर गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका के लिए चीन की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए ट्रंप ने आखिरी दाव चला था, जिसके बाद हॉर्मुज से बाहर निकलने के बाद ईरानी टैंकर्स को अमेरिकी नौसेना आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन हॉर्मुज वाली ट्रंप की जिद ने रूस और चीन को नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने का मौका दे दिया। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बड़े संकट का सामना कर रही है। सीज फायर के बाद हॉर्मुज से जहाज गुजरने लगे थे, लेकिन अमेरिकी ब्लॉकेड ने हालात फिर जस के तस कर दिए। ट्रंप की दादागिरी से पैदा हुई आपदा शी जिनपिंग के लिए अवसर बन गई। दुनिया ऐसे ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है जो पहले कभी नहीं देखा गया। मानव समाज के सामने शांति और युद्ध, एकता या टकराव में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। चीन खुद ऐसा देश है जिसकी नजर दूसरे देशों की जमीन पर रहती है। चीन की साम्राज्यवादी नीतियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ट्रंप ने दुनिया को जिस मुश्किल में फंसाया है, उसने कई देशों को चीन और रूस की तरफ जाने को मजबूर कर दिया। जिन्हें ट्रंप दुत्कार रहे हैं, शी जिनपिंग उन्हें पुचकार रहे हैं। चीन और स्पेन दोनों ही सिद्धांतवादी और तर्कसंगत देश हैं। हम इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमें जंगल कानून का विरोध करना चाहिए और मिलकर सच्चे बहुपक्षवाद को कायम रखते हुए विश्व शांति और विकास की रक्षा करनी चाहिए।
मुझे दृढ़ विश्वास है कि चीन के साथ संबंधों को मजबूत करना स्पेन और यूरोप दोनों के हित में है। Y somos un miembro clave de la Unión Europea. इस वक्त स्पेन के प्रधानमंत्री बीजिंग में हैं। रूस के विदेश मंत्री भी बीजिंग पहुंच चुके हैं। खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी वहां पहुंच रहे हैं। बीजिंग में अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है। अमेरिका के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, खासतौर से तब जब यूरोप और नाटो के देश भी उनके रवैये से अमेरिका से दूर जा रहे हैं। तो ये आप जानते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और लगातार अपनों के ही बीच अब घिरते जा रहे हैं। स्पेन के पीएम ने ट्रंप की नीतियों पर नाराजगी जाहिर की है। बड़ी जानकारी, बीजिंग पहुंचे स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज। चीन के राष्ट्रपति से सांचेज की मुलाकात हुई है और मिडिल ईस्ट के ताजा हालातों पर उन्होंने चर्चा की है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने को कहा है। सांचेज ने कहा कि इजरायल नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो अपनों के बीच ही घिरते जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं कुछ और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज के पास। नीरज, ओवर टू यू। इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की जिद रूस और चीन को नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने का मौका दे रही है। अमेरिकी ब्लॉकेड और ट्रंप की दादागिरी से पैदा हुई आपदा शी जिनपिंग के लिए ऐसा लगता है कि अवसर बनकर आई है, जिसके बाद दुनिया के कई बड़े नेता अभी इस वक्त चीन में है। और कौन कौन से देश के नेता जो चीन में, हम लोग बता देते हैं। अभी आपने देखा कि जो स्पेन है, जो सबसे बड़ा देश निकलकर सामने आया है नाटो का और यूरोपीय देश, जिसने सबसे पहले मुखर हुआ इस जंग के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की। ये देखिए, पेड्रो सांचेज, स्पेन के प्रधानमंत्री, पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने इसकी खिलाफत की। इसके अलावा लावरोव यानी कि रूस के विदेश मंत्री, साथ ही वियतनाम के राष्ट्रपति डो लाम, इसके अलावा मोहम्मद बिन जायद MBZ UAE के राष्ट्रपति, और इस वक्त जो है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ये भी जाने वाले हैं। तो ये देश वो हैं जो कि चीन में जा रहे हैं, यानी कि ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका की नीतियों के खिलाफ, अमेरिका के जंग के खिलाफ ये नेता जो है लामबंद हो रहे हैं। और ये वो ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है, जैसे वियतनाम इसमें देश है, ईरान तो है ही है, जो रूस और चीन के बेहद करीब है। तो ऐसे में ट्रंप के खिलाफ चीन का चक्रव्यूह जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवर टू यू जी। और इस चक्रव्यूह में फंसते हुए ट्रंप दिख रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं नीरज, आगे आपसे जानकारी हम लेंगे। और एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख देते हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ये आपको मालूम है। और वहीं से इस बीच की एक बड़ी जानकारी आ रही है। हॉर्मुज पर पहले दिन फैल रही अमेरिकी नाकेबंदी, ये बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 कमर्शियल जहाज गुजर गए हैं और अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। 24 घंटे के अंदर 20 कमर्शियल जहाजों ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो पार कर लिया। 6 जहाजों को अमेरिकी नौसेना ने वापस लौटाया। साफ है कि ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जो जहाज हैं उनके खिलाफ अमेरिका की नाकाबंदी पहले दिन ही नाकाम साबित होती नजर आ रही है। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज यानी कि जो जहाजों की आवाजाही है उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। शिवांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांक, ये तो जो स्ट्रैटेजी अमेरिका अपना रहा है वो तो पहले दिन ही फेल हो रही है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो पहले दिन से ही लगातार फेल हुई है। दिलचस्प की जो आप बात कर रही थी वो पहला ऐसा जहाज था जिसे अमेरिका ने रोका था गल्फ ऑफ पर्शिया में। फिर वही जहाज 6 घंटे रुकने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ फिर से निकल गया। तो वो अमेरिका की पहली जो गलती थी वो भी था, अमेरिका की मतलब पहली जीत भी था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका लगातार कोशिश तो देखिए यही कर रहा है कि वो जिन जहाज़ों को चाहे उनको ही पार करवाए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की जो नेवी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ का जो एरिया है उसको आउटरीच नहीं कर पा रही है गल्फ ऑफ ओमान में, इसी वजह से जो जहाज हैं वो निकल भी रहे हैं। और देखिए एक और चीज़ है, जिस तरह ईरान अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं चाहता, उसी तरह अमेरिका को भी चीज़ पता है कि क्योंकि दोनों के बीच वार्ता चल रही है, अगर एक भी गलत कदम अमेरिका ने उठाया तो फिर से स्थिति वही 38 दिन पहले आ जाएगी। इसी वजह से अमेरिका ने भी थोड़ी सी ढील दे रखी है इस पूरे नेवल ब्लॉकेट में। जी ठीक शिवांक, आगे आपका रुख हम करते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए 40 दिन चली लड़ाई और इस्लामाबाद में फेल हुई बातचीत के बाद ट्रंप को इस बात का एहसास तो हो गया है कि जब तक ईरान की मुट्ठी में हॉर्मुज है वो उससे अपनी जो मनपसंद डील है वो नहीं करवा पाएगा। और अब फारस की खाड़ी पर कब्जा जमाकर ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। जब
से इस्लामाबाद में बातचीत फेल हुई है। ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत होर्मुज को कंट्रोल करने में लगा दी है, जिसको लेकर एक बड़ा दावा अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके किया है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी में युद्धपोत और विमानों के बारे में जानकारी दी है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका के 10,000 से ज्यादा नौसैनिक, मरीन और वायुसेना के जवान, 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और दर्जनों विमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के बंदरगाहों में प्रवेश करने और वहां से निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप पर चौतरफा दबाव है। वो जानते हैं कि जितना लंबा युद्ध खिंचेगा वो उतने घिरेंगे। उनकी स्थिति उतनी ही डावाडोल होगी। यही कारण है कि ऑपरेशन होर्मुज को अंजाम देने के लिए अमेरिका की ओर से 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत को तैनात किया है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फीबियस असॉल्ट शिप, डॉक लैंडिंग शिप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, लिटरल कॉम्बैट शिप, लैंड एंड सी बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, मानव रहित विमान और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के साथ खुफिया टोही विमान तैनात किए हैं। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि बीते 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को पार नहीं कर सका और 6 जहाजों को वापस लौटा दिया है। लेकिन एक तरफ ट्रंप होर्मुज की नाकेबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां यूरोप पहले से ही दूरी बनाए हुए था, वहीं अब एशिया में सबसे बड़े सहयोगी दक्षिण कोरिया ने भी ट्रंप को संदेश दे दिया है कि वो उनके साथ नहीं है। होर्मुज में 26 कोरियाई तेल टैंकर फंसे हैं, जो जल्द नहीं निकले तो कोरिया में तेल का संकट बढ़ जाएगा। उधर अमेरिका के साथ इजरायल को भी झटके पर झटके लग रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने इजरायल के साथ सैन्य सहयोग समझौते को निलंबित कर दिया है। La nostra collocazione è europea e occidentale. Io mi attengo a quella che tra l'altro condivido pienamente. Poi, quando ci sono delle cose che non condividiamo, agiamo di conseguenza. ईरान का कारोबार रोककर ट्रंप आर्थिक चोट देना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की इस कोशिश की वजह से दुनिया संकट में है। यही वजह है कि एक-एक कर ट्रंप से दुनिया के देश किनारा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने चक्रव्यूह में ट्रंप खुद फंस गए हैं। तो हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगाने के बाद एक तरफ अमेरिका इसे ईरान को सबक सिखाने वाला कदम बता रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देश उससे नाराज नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकेबंदी से खुश नहीं है यूरोपीय देश। ये बड़ी जानकारी, यूरोपीय देशों ने हॉर्मुज को लेकर एक नई रणनीति बनाई है। यूरोपीय देशों की रणनीति में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया। व्यापक गठबंधन बनाने की तैयारी में नजर आ रहा है यूरोपीय देश। तो अब यूरोपीय जो देश हैं वो ट्रंप की इस रणनीति से खुश बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, नीरज। और जैसा कि लगातार डे 1 से हम कह रहे हैं कि जो रणनीति स्ट्रैटेजी ट्रंप अपना रहे हैं, उसी की वजह से वो अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं अब। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसमें सबसे बड़ी और हैरानी की खबर जो अभी आपने रिपोर्ट में दिखाई थी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी मानी जाती थी, दोनों के संबंध बेहद अच्छे थे। जब उन्होंने अपना पदभार संभाला था राष्ट्रपति का, खुद पहुंची थी वो वहां पर, अमेरिका पहुंची थी। ऐसे में अगर इटली जैसा देश, स्पेन तो हम देख ही रहे थे पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हो चुका है इस जंग को लेकर, लेकिन इटली की तरफ से अगर ऐसी बात आती है तो ये मानकर चलिए कि यूरोपीय देश कितने ज्यादा जो है अमेरिका से, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कितना ज्यादा नाराज हैं इस जंग को लेकर। और इस बात को लेकर उनकी नाराजगी इस बात को भी लेकर थी कि आपने हमें भरोसे में क्यों नहीं लिया जब आप जंग शुरू करने जा रहे थे। इसीलिए किसी नाटो देश ने इस अमेरिका को, जो सुपर पावर है और नाटो की कमान संभालता है, उसकी समर्थन नहीं किया इस जंग के लिए। और इसीलिए अब यूरोपीय देश लामबंद हो गए हैं खुद अमेरिका के खिलाफ और इस हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। ठीक नीरज, बिल्कुल। देखिए, जो उनके सहयोगी देश हैं, समर्थन करने वाले देश हैं, वो भी अब उनके साथ नजर नहीं आ रहे। एक तरफ तो जहां यूरोपीय देश ने ट्रंप की हॉर्मुज में नाकेबंदी का विरोध किया, इटली की पीएम मेलोनी ने मांग की है हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की मांग करती नजर आ रही है मेलोनी। और उन्होंने मिडिल ईस्ट महायुद्ध का भी विरोध किया था। ट्रंप के पोप पर दिए गए बयान की भी उन्होंने जमकर निंदा की थी। ट्रंप लगातार बयान भी दे रहे हैं, अपनी रणनीति अपना रहे हैं, उससे उनके जो करीबी देश हैं वो भी नाखुश हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कूटनीतिक मोर्चे से। ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम ने लिखा है कि पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हुई है दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। और पीएम मोदी ने बताया कि हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने पर बातचीत में जोर दिया गया है। शिवांक हमारे साथ जुड़े हुए। शिवांक, इस बड़ी खबर को लेकर क्या अपडेट आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए कल से ही लगातार भारत का जो आउटरीच प्रोग्राम था वो लगातार चल रहा था। जिस तरह से पीएम मोदी के पास ट्रंप का फोन आया और ट्रंप ने उन्हें ब्रीफ करा कि किस तरह से जो मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर शांति वार्ता है वो चल रही है, और उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी उन्होंने पीएम को मतलब जानकारी दी। लेकिन पीएम ने एक चीज़ स्पष्ट साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो मतलब मैरीटाइम नेविगेशन है वो बिल्कुल खुला होना चाहिए और सभी देशों को वहाँ से निकलने देना चाहिए। उसके अलावा इजराइल के भी विदेश मंत्री के साथ कल डॉक्टर एस जयशंकर की मतलब वार्ता हुई थी, जहां पर इजराइल के विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर को भी ब्रीफ करा था। तो देखिए भारत लगातार जो मतलब वैश्विक नेता हैं उनके साथ लगातार बातचीत कर रहा है, और उसके अलावा जो भारत की मतलब न्यूट्रल और जिम्मेदार छवि है उसको भी लगातार प्रदर्शित कर रहा है। जी ठीक शिवांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दिखा दें। यहाँ पर ईरान की घेराबंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। दरअसल ईरान के खिलाफ समुद्री घेराबंदी अमेरिका की तरफ से ये बड़े दावे किए गए हैं, और इस जो घेराबंदी है इसके लिए 10,000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात है। 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका की तरफ से बड़े दावे। 24 घंटे में किसी जहाज ने नाकेबंदी पार नहीं की। अब ये अमेरिका की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। दावा ये भी कि 6 जहाज चेतावनी के बाद वापस लौट गए। और आइए कुछ और जानकारी आपको हम दे देते हैं और लिए चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी नीरज के पास। इस वक्त बड़ी खबर हम यहां से देने जा रहे हैं हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान को बंदरगाहों के जरिए किसी भी तरह का व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने हॉर्मुज ब्लॉकेड को सफल बनाने के लिए जबरदस्त मिलिट्री ताकत लगा दी, और वो कैसे ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल यहां पर हॉर्मुज में अमेरिका घेराबंदी कैसे कर रहा है। 10,000 सैनिक इस वक्त ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं, अरब सागर में मौजूद हैं अमेरिका के। 100 से ज्यादा विमान यानी कि एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान होंगे, एवेक्स होंगे, टोही विमान होंगे इसमें, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात होंगे। 2 पनडुब्बी कम से कम होंगी, क्योंकि कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। 200 नॉटिकल माइल्स दूर है सिर्फ ईरान से। इसके अलावा 16 डिस्ट्रॉयर यानी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो अलग अलग जंगी जहाज, युद्धपोत होंगे, डिस्ट्रॉयर जिसमें मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल से लैस होंगे, जो ताबड़तोड़ हमले कर सकते हैं। 2 माइन स्वीपर्स होंगे, जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने कहा है कि वहां पर बारूदी सुरंग लगा दी गई है, तो उनको क्लीन करेंगे ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी खुली रहे। 3 कॉम्बैट शिप कौन कौन से? यूएसएस बॉक्सर है, त्रिपोली है। ये वो शिप है जो कि एम्फीबियस ऑपरेशंस कर सकते हैं, यानी कि समंदर के साथ साथ ये किसी भी जमीन पर जाकर, जो समंदर से सटा हुआ तटीय इलाका होता है वहां पर भी जाकर अटैक कर सकते हैं। ये 3 शिप्स हैं, कॉम्बैट शिप्स हैं, जो कि वहां पर तैनात किए गए हैं अमेरिका द्वारा। तो ये घेराबंदी अमेरिका ने की हॉर्मुज की और ईरान की। ओवर टू यू। बिल्कुल नीरज, तो देखिए यहाँ पर अमेरिका की तरफ से तैयारी जबरदस्त नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका के एक और सहयोगी देश कतर ने हॉर्मुज खोलने की मांग रख दी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से जो दूसरे देश हैं वो नाखुश ही नजर आ रहे हैं। और अब हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर एक और बड़ी खबर कि कतर ने भी हॉर्मुज को तुरंत खोलने की मांग कर दी है। हॉर्मुज में आवाजाही तुरंत शुरू होनी चाहिए, कतर का बयान। कहा है कतर ने कि हॉर्मुज को लेकर लगाई गई जो शर्तें हैं वो किसी को भी मंजूर नहीं है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में तनातनी से तेल सप्लाई पर बहुत खराब असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ा है। इस बीच अमेरिका ने यह दावा किया है कि अमेरिका से तेल खरीदने के लिए आगे आए कई देश। व्हाइट हाउस ने बड़ा दावा किया, 103 खाली टैंकर अमेरिका की तरफ बढ़े। अमेरिकी पोर्ट की तरफ ये जो टैंकर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। 20 जहाज यूरोपीय झंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और एशिया के भी ऐसे 20 जहाज हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजदीक में पहुंचने वाले हैं। तनातनी लगातार बरकरार है, ऑयल पर असर पड़ रहा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय दुनिया के लिए तनाव का केंद्र बिंदु, एपिसेंटर है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप ने भले ही हॉर्मुज पर नेवल नाकेबंदी ब्लॉकेड कर दी है, लेकिन इससे अमेरिका के कई सहयोगी देशों ने ट्रंप का साथ देने से इंकार कर दिया है। देशों के साथ साथ कई संगठन भी ऐसे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? हार्मुज के भंवर में कौन कौन से देश में फंस गया अकेला ट्रंप? देखते हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और स्पेन। ये चारों वो यूरोपीय देश हैं, नाटो देश है, जो हमेशा साथ में रहते थे। नाटो तो बिल्कुल अलग है साफ, और ब्रिक्स देश भी वो साथ अलग हो चुके हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इंडिया भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल स्टैंड लिए हुए। एशियन कंट्रीज भी अलग हो चुके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाले देश जो हैं
साथ ही OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन पहले से अलग अभी है। आपने देखा कि कतर किस तरह से जो है, जो कि माना जाता था कि अमेरिका का एलाई है, वो भी अलग हो गया, छिटक गया है वो भी अमेरिका से। तो ये सब बड़े संगठन और देश हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है युद्ध को लेकर, उससे अलग हो गए हैं। ऐसे में हॉर्मुज के भंवर में अकेले पड़ गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल नीरज, इसलिए हम कह रहे हैं लगातार कि इस स्ट्रैटेजी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अलग थलग अब पड़े हुए नजर आ रहे हैं इस बीच। एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां लोग अलग अलग शहरों में रैलियां भी निकालते नजर आ रहे हैं। ईरान के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। कौन कौन से वो शहर हैं? तेहरान, इस्फहान, उर्मिया, यहाँ की सड़कों पर लोग उतरे और जमकर प्रदर्शन किया गया। नागरिकों ने सड़क पर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है। ईरानी सेना के समर्थन में निकाली गई है बड़ी रैली। 45 दिन से लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का समर्थन भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार शिवांग 45 दिन से जो रैलियां निकाली जा रही है ईरान में, लोग मुज्तबा खामनेई का जो समर्थन है वो कर रहे हैं। यहां पर अमेरिका की जो रणनीति है वो भी फेल हो गई। यहां के लोग उल्टा एकजुट होते हुए नजर आए। जी बिल्कुल जी, देखिए 45 दिन पहले की अगर आप बात करेंगे जंग से मतलब पहले की, तो ईरान के अंदर एक मतलब रेजिस्टेंस था इस पूरी इस्लामिक रिजीम के खिलाफ। लेकिन जब से अमेरिका ने अटैक करा तब से एक पूरा देश एकजुट हो चुका है। ईरानियों का ये कहना है कि भाई हमारे बीच में आपस में जो मतलब लड़ाई है वो ठीक है, उसको तो हम निपटा लेंगे, लेकिन कोई और देश हमारी संप्रभुता के साथ कैसे हमला कर सकता है। इसी वजह से ये तस्वीरें आपको मतलब लगातार दिखाई दे रही है कि जिन सड़कों पर एक समय पर खामनेई का विरोध होता था, वहां पर उन्हीं सड़कों के ऊपर खामनेई का लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात अब राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता की है। इसी वजह से ईरानी झंडा लेकर लोग अमेरिका का और इजराइल का विरोध कर रहे हैं और उसके अलावा अपने देश की स्वाधीनता का, अखंडता का वो समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ईरान का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1979 से पहले अमेरिका तय करता था कि ईरान में कौन सी तेल कंपनी लगेगी, कौन सी मतलब बिजनेस डील होगी, ईरान किन देशों के साथ संबंध रखेगा, किसके साथ संबंध नहीं रखेगा। तो इसी वजह से ईरानी जो जनता है वो लगातार यही चाहती है कि उसका देश पहले की तरह, जैसे मतलब पिछले 1979 के बाद से अपने डिसीजन खुद ले रहा था, ना कि अमेरिका के मतलब पिट्ठू बनकर रह रहा था, उसी तरह वो रहे। तो उसी का ये पूरा यही वजह है कि एकजुटता के साथ तमाम जो शहर हैं उनके लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और खामनेई के समर्थन में, सरकार के समर्थन में यहाँ पर जो रैलियां हैं वो निकाली जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।